मैं खाकसार डॉक्टर के.डी. शेख, कन्वीनर संदेशवाहक HHAQ ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात लीगल ओब्लिक शरी एडवाइज़र ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी कोऑर्डिनेटर PDA हिमाचल प्रदेश। भारतीय संविधान का आदर करते हुए जो न्यायालय ने केजरीवाल जी को जमानत दी, मैं उस न्यायालय का, उन जजों का आदर करते हुए मैं इस जमानत का स्वागत करता हूँ। अपनी रोज की खबर से खबरदार बजरंगबली का शेर आया बाहर और मेरी पेटिशन 7 सूत्रीय के अनुसार अली के शेरों को है, यानी तौकीर रज़ा, सलमान अज़हरी और भी अहले बैत या बिला वजह जात जमात और धर्म के नाम पर जिनको जेलों में डाला गया है वो कर रहे हैं इसी संविधान का आदर और अपने जमानत का इंतज़ार। मोदी जी की संविधान विरोधी और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान की नफरत की हुई हार 2013 के बाद दो तोतों ने, पहले CBI के तोतों ने संविधान को बदला और फिर अरबी तर्ज पर कुरान पढ़ाने वाले तोतों ने नबी की जुबान को बदला। इससे हिंदुत्व जो था और हिंदू राष्ट्र की जो आवाज़ थी वो साकार हुई और बदअकीदा, बदमज़हब लोगों और भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों, बलात्कारियों की मोदी जी की मशीन में धुलाई हुई और हिंदुत्व की आवाज़ ने मंदिर, मस्जिद, मज़ार के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं रहा और
एक प्रयास किया इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए अन्ना हजारे ने, मगर उनकी भी नीति को देख करके ऐसा लगा कि उनके स्टेज पर भी मोदी भक्तों का, बाबाओं का, अपने को सनातनी बताने वालों का और मुसलमानों को विदेशी आक्रांता बताने वालों का तांता लग गया। नतीजा ये हुआ कि हिंसक हिंदू तलवार लेकर के गलियों में घूमता रहा और कुछ बाबाओं को सलवार लेकर के स्टेज से भागना पड़ा। दो 2019 में ऐसा वक्त आया, हमने अकीदे के नाम पर AISSJ का गठन किया और मैंने अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन के द्वारा HMO, PMO और गवर्नर J&K को अल्टीमेटम दिया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, और ये दावा किया कि मुसलमान वफादार है, गद्दार नहीं हो सकता। अमित शाह जी का ज्ञापन आया, विजिलेंस की जांच कराने का आदेश दिलाया, क्योंकि जो यहाँ जिसको हमने उपाध्यक्ष बनाया, हंसराज जी, वो उसने हिंदुत्व के नाम पर हमारे आदरणीय ज्येष्ठ कार्यकर्ता RSS, जनसंघ, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, जिन 4 को मैंने मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनने पर मुख्य संयोजक बनाया था, उस हिंदुत्व के नाम पर आरक्षण की सीट पर जीतने वाले ने अपने आप को राजपूत बनाया और हमको बाहर का रास्ता दिखाया। 2022 में हमने सुखू जी के चेहरे से लद्दाख, श्रीनगर, बाहनाल, अनंतनाग, पुंछ राजौरी, डोडा किश्तवाड़, भद्रा ताचुरा एक अभियान चलाया, संविधान बचाओ और बीजेपी हटाओ। इसके मुख्य भारत को जगाने वाले राहुल ने कन्याकुमारी से
कश्मीर तक अपना अभियान चलाया। हमने उसको उसके साथ मिलकर सभी धर्मों, जात, जमात और भारतीय संविधान को मानने वालों को उसके साथ मिलाया। 2024 में हमने AISSJ का 8 स्टेटों का में इसी जमात का प्रवक्ता और मुख्य सलाहकार था। जो मैंने तफरका मस्जिद के बारे में और मोदी के बनाए कानूनों के हक में 16 फतवे लिखे, भारतीय संविधान से, नबी के फरमान से और उन्हीं की जुबान से वो इन 3 जमातों को गोडसेवादियों ने उकसाया और मेरे खिलाफ कत्ल का फतवा दिलाया कि इसने मस्जिद को उखाड़ने की बात की, बुर्के के खिलाफ बात की। अपने फतवे में मैंने भारत माता की जय, वंदे मातरम, परिवार नियोजन, कुर्बानी का बयान और शैतानी काम का बयान लिख करके इन पर ही उल्टे फतवे दिए। और हमने अंबेडकर जयंती पर मंडी में एक राष्ट्रीय संस्थाओं, राष्ट्रीय 16 संस्थाओं जिनकी अगुवाई मैंने कई बार की, 1971 से लेकर के 2024 तक उनको इकट्ठा किया और SC, ST, PDA, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक ने ये संकल्प लिया कि हम डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को बचाएंगे और संविधान विरोधियों को ही देशद्रोही बताएंगे, जबकि मोदी जी की सरकार में मैं भी मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री रहा। उनका एक ही फार्मूला था, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना और उसके बाद गांधी, गोत्र और गाय के नाम पर मुस्लिम मुक्त भारत बनाना। जो कुछ इन्होंने 2024 के इलेक्शन में किया, 547 गालियाँ मुसलमानों को निकाली, नेहरू गांधी खानदान को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया और अपने को सनातनी और सनातन के सबसे बड़े प्रतीक, जिसको अंग्रेज भी जिसको हानि नहीं पहुंचा सकता, उसके कातिल को आदर्श बनाया। ऐसे MPओं से बकवास कराया या ऐसी औरतों को MP बना करके ऐसे बयान दिलाए
कि जैसे एक ने कहा कि अगर मुसलमान 4 बच्चे पैदा करता है तो तुम 13 बच्चे पैदा करो, जबकि उसका अपना एक भी बच्चा नहीं था। प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी जयंती पर उनका तस्वीर बना करके उसको धनुष बाण चलाए। बहुत से लोगों ने गौरसेवादी जो थे वो राष्ट्रभक्त बनाए और इसी बिना पर ये हमारा अभियान आगे बढ़ा और इनको झटका दिया। मगर आज इनके जो CBI, ED, EC और इनके ऐसे अयोग्य गौरसेवादी मंत्री संतरी ये जितने भी गौरसेवादी कर्मचारी अधिकारी इनके पाबंद हो गए और ये फिर सत्ता में आने के लिए कामयाब हो गए। आज मैंने पहले भी इनको एक सजेशन दिया था खड़गे जी को कि खड़गे जी को अध्यक्ष बनाएं। आचार्य प्रमोद किशन को धार्मिक सलाहकार और बैरिस्टर सिब्बल जी को कानूनी सलाहकार, कन्हैया जी को पटेल, इमरान प्रतापगढ़ी को शिक्षा मंत्री, ममता जी को गांधी की आंधी और अखिलेश जी को PDA का मददगार और हमारे अकीदे AISSJ को भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर बात करने वालों को भारतीय संविधान के अनुसार एक सूत्रीय प्रोग्राम के मुताबिक कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए, जो मैं बहुत आभारी रहा इन सब लोगों का। यहाँ तक कि तौकीर रज़ा, सलमान आजरी ने जो बातें कही और जो इनको अच्छी नहीं लगी, आज वही बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कही और इनके जो खास थे, मोदी जी के जो खास थे, अरशद मदनी, मौलाना साद, ये भी उसी बात को कह रहे हैं जिस बात के लिए मैंने अपने अभियान के दौरान आवेदन किया था। आज मैं एक सजेशन केजरीवाल जी का अभिनंदन करते हुए देना चाहता हूँ, क्योंकि बजरंग बली जब इन्होंने हिंदुत्व का नारा लगाया, जय श्री राम, और
केजरीवाल जी ने लगाया जय हनुमान। और ये दोनों, जिनको मैं दोगले गद्दार कांग्रेसी मानता हूँ, जो 17 साल राहुल को पप्पू बताते रहे और अब बीजेपी के पास राहुल को मुसलमान बनाना, पीडीए को हिंदू बनाना और मुसलमानों को मंगलसूत्र चोर, भैंस चोर, अर्बन नक्सली बताना इनका हथियार है। इस बात का केजरीवाल और राहुल गांधी आपस में बैठकर ये समझें और जिस तरीके से लहर एक कांग्रेस के हक में चली हुई है, तो जिस तरीके से उस कांग्रेस को नेस्तो नाबूद कर दिया था और उस बीजेपी को और कांग्रेस को, दोनों को आपने दिल्ली से साफ किया था, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी भारतीयों से, क्योंकि मैं 1 जून से जब इस अपने अभियान को पूरे हिंदुस्तान में चलाने के बाद वापस घर आया, तो मैंने हिमाचल में पाया कि भारत में केवल एक ही स्टेट है कि जहाँ का हिंदू बीजेपी की भाषा बोलता है। जिस तरीके से आज अगर इनके एक महान हिंदू मेरी ही कंस्टिट्यूंसी के, जिसको हमने उपाध्यक्ष बनाया था, एमएलए ने एक मुस्लिम लड़की के साथ 164 का बयान कटाकर अपने हक में कराया। अलका लांबा ने शिमला आकर के उसके हक में ये कदम उठाया। उसको कन्वर्ट करने के लिए हिमाचल का जो हिंदू संगठन था, उन्होंने एक मस्जिद का बहाना बनाया, संजोली मस्जिद का, जबकि वो अंडर ट्रायल है। ट्रायल भी जगह जो है अहले इस्लाम के नाम पर है और 1945 से पहले की बनी हुई मस्जिद थी। अवैध उसमें ये बात है कि जो इतनी ऊंची इमारत बनाने का किसी को अधिकार नहीं है, वो इन्होंने गलत किया। और अभी जो उन मौलानों ने बयान दिया, तो बहुत अच्छा बयान दिया कि जो हमने अवैध किया है हम उसकी माफ़ी मांगते हैं और हम नहीं चाहते कि इस विवाद को आगे बढ़ाया जाए। मगर विवाद ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये अपने उस एमएलए को बचाने के लिए और मुसलमानों को नीचा दिलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। यही मैंने सुक्खू जी को, टिक्का साहिब को अपनी पेटिशन के बारे में बताया था, मगर इनके जो भीतरघाती देशद्रोही और कांग्रेस विरोधी और मोदी की, योगी की और यहाँ चुरा के जोगी की भाषा बोलने वाले हिंदू हैं, उन्होंने अपना परिचय कराया। और अनिरुद्ध जी ने जो बयान दिया वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अनिरुद्ध जी को भी मैं जानता हूँ। हमने हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए जब ये अपना मिशन चलाया था, तो मैंने उसी शिमला में, जहाँ उस लड़के के साथ मारपीट की गई, उसी वार्ड का अपने बीकेयू के अध्यक्ष
रोशन शर्मा को एमसी का उम्मीदवार बनाया था और जो इन बाहरी मुल्लाओं के साथ मेरा द्वेष था या मेरा बाइकाट था, उसके कारण भीतरघाती कांग्रेसियों ने हमारे उस माननीय आदरणीय शर्मा जी को हराया था। मैं एक बात से इनको आगाह करा दूं, अहले बैत सुन्नी मुसलमान AISSJ जिसके जरिए से दीन इस्लाम भारत में आया, जिनके बारे में निजामुद्दीन औलिया दिल्ली ने क्या बताया, पीराने पीर जनाब दस्तगीर में अजमेर में आकर के पृथ्वीराज जी को क्या बताया, मैं वही बताना चाहता हूँ। जितने चाहे मोदी जी को भी मैंने वही बताया था कि अब हम जो आपकी आकांक्षा है कि हम देश को छोड़ दें, इसमें हमने बलिदान दिया है। भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए 1802 से मौलाना अब्दुल अजीज, 1857 में ज़फ़र, 1933 में मौलाना हाशमी और 1949 में हशमत अली फैज़ाबाद हाई कोर्ट में अफजल दीन और अफजल जमात का फतवा दिलाया। मैं उनको ये याद कराता हुआ ये ऐलान करता हूँ कि जो योगी जी कह रहे हैं उस बात से ना ललकारें किसी को कि बटोगे तो कटोगे। हमारा भी जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी को फरमान और हमारी जमात जिसको तरजीह दी, 4 इमामों ने, 4 यारों ने, वो भी यही कहती है अपने लोगों को कि बटोगे तो कटोगे। और ये उधर भी बटो और कटो, अगर वो एक हो गए, वो एक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आप सबको जो हिंदू बना रहे हैं वो यहाँ कुछ अंग्रेज़ों और मुग़लों के बनाए हुए हिंदू हैं, और जो सनातनी हिंदू है वो असहिष्णु है, वो हिंसक नहीं हो सकता, वो हमारे साथ है। और जो आपका गोरसेवादी हिंदू है, इस नारे को मत लगाओ, वरना गोरसेवादी हिंदुत्व और तालिबानी जमातों का युद्ध होगा। आप लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे भी और मरेंगे भी, मगर भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को बचाने वाला अखंड भारत बनाएगा। और JNK को, कश्मीर को जो अकीदे पर 80% मुसलमानों ने अकीदे पर इसको हिंदुस्तान के साथ जोड़ा था, उसका फिर भारत का ताज बनाएगा। और POK, लाहौर और बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, इन सब को भारत के साथ मिलाएगा। तुम्हारा राहुल गांधी के खिलाफ सरदारों को भड़काना, उसको मुसलमान बनाना और सबको PDA को हिंदू बनाना काम नहीं आएगा, क्योंकि जो मूंछ खड़ी कर करके अपनी घोड़ी पर चढ़ करके अपनी ही बरादरी की अपनी पत्नी को लाने के लिए जा रहा है, और आपका जो हिंदू है
जो 20% सबके ऊपर रजवाड़ा शाही का तरीका चला रहा है, तो वो इस बात को कभी नहीं मानेगा और ऐसा हिंदू कभी नहीं बनेगा कि जो आपसे भेदभाव कराए। जिस तरीके जो बयान इन तीनों ने दिया, मैं अफसोस जाहिर करता हूँ। हमने सुक्खू जी की तस्वीर लेकर के पूरा 8 स्टेटों में घुमाया, अपना अभियान चलाया, कश्मीरी लोगों को बताया कि एक ही नारा लगाओ कि हम भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक स्टेटहुड का नारा लगाएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे और कश्मीर को भी हमारे अकीदे के मुताबिक भारत का ताज बनाएंगे। और जो लोग सिखों को राहुल गांधी के खिलाफ अब लास्ट प्रहार किया, सिखों को भड़का रहे हैं, वो होश में आ जाएं कि इस खानदान से ज़्यादा सिखों का आदर करने वाला कोई खानदान नहीं है। इसी खानदान ने जब इंदिरा को शहीद किया गया तो प्रधानमंत्री उसी को बनाया गया, उसी कौम को। अगर आप कौम की बात करते हो, जितने भी सिखों को आदर दिया तो इस खानदान ने दिया। इन बातों में ना आए और हमारे अभियान देश बचाओ, संविधान बचाओ और इन धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को सत्ता से बाहर हटाओ। जय हिंद, जय भारत।